गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रारंभ। हर कदम सफलता की ओर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट और न्यू टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम इस वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो अपन टॉपिक इंक्लूड करने वाले हैं वो है सबसे पहले डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ एपी, उसके बाद में एपी की जनरल फॉर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और nth टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स and sum of AP and sum of AP with the last term। ओके, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन की। व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? एक ऐसी नंबर्स की टर्म, नंबर्स की एक ऐसा सीक्वेंस जिसका डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो। ठीक है, सपोज दैट आपके पास कोई भी टर्म, जैसे टर्म दी है 2 4 6 8 10 और 12 ठीक है। तो इसमें जो ये सीरीज है, इस सीरीज में जो इन दो डिजिट के बीच का जो डिफरेंस है, जिसे अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ये क्या है 2 + 2 और +2 करने पे आपके पास जो है वो नेक्स्ट टर्म आपको मिल रही है। तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसी जितनी भी सीरीज होती है उन्हें अपन बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? एक सीक्वेंस ऐसा, एक ऐसी सीरीज या एक ऐसी सीक्वेंस जिसका डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसे इट्स कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, फर्स्ट इज कंप्लीट टाइप्स ऑफ एपी। एपी के टाइप्स कितने होते हैं? एपी 2 टाइप की होती है, ठीक है, और वो टाइप डिपेंड करता है उसकी नंबर ऑफ टर्म पे, नंबर ऑफ टर्म्स पे। अगर किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स इज लिमिटेड, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, लिमिटेड है। जैसे कोई एपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, तो ऐसी एपी को अपन बोलेंगे फाइनाइट एपी। क्या बोलेंगे? फाइनाइट एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, ठीक है। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, लिमिटेड है, तो जिसे अपन काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म को, उन्हें अपन बोलेंगे फाइनाइट एपी। और ऐसी कोई एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो, इनफाइनाइट हो, यानी कि जिसके टर्म्स को अपन काउंट नहीं कर सकते, जिनकी जो टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट तक जाती हों, कहीं से जैसे 2 से स्टार्ट होके, ठीक है, और कहां तक जा रही हैं, इनफाइनाइट तक जा रही हैं, जिनकी लास्ट टर्म अपन पता नहीं कर सकते, उन टर्म को अपन बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट एपी। ओके, तो अपने जो एपी है उसके टाइप्स कितने हो गए, वो होगी 2 टाइप की। पहली टाइप क्या होगी, फाइनाइट एपी, जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होती है, लिमिटेड होता है, ठीक है। और सेकंड क्या होगी, इनफाइनाइट एपी, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती है। ओके, तो सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन को कवर किया, ए सीक्वेंस विद द कांस्टेंट डिफरेंस, इट्स कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड सेकंड अपन ने काउंट इंक्लूड किया है टाइप ऑफ एपी, इट्स 2 टाइप, वन इज द इनफाइनाइट एपी एंड सेकंड इज द इनफाइनाइट एपी। ओके, सो नेक्स्ट है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी में आपके पास आपको ये देखना है कि ये एपी है जो बनती कैसे, उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी। एपी में सबसे पहले आपके पास आता है पहली टर्म, जिसे अपन बोलते हैं फर्स्ट टर्म, एपी। ए के बाद में उसमें आता है a + d, a + 2d, a + 3d और a + 4d, और ऐसे ही ये जो सीक्वेंस है वो चलता रहेगा। इसमें a को अपन बोलते हैं फर्स्ट टर्म, या तो a बोलेंगे या फिर बोलेंगे a1। ओके, a + d में आपके पास आएगी a2, a + 2d में आपको मिलेगा a3, a + 3d में आपको मिलेगा a4 और a + 4d में आपको मिलेगा a5। यानी कि इससे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जब मेरे को a4 टर्म लिखनी हो तो मैं बोलूंगा a + 3d। a4 टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं, a + 3d के रूप, और a2 टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, a + d। ओके, अब a + d, इसका अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास पहली टर्म a = आपके पास है 5, ओके, एंड d = आपके पास है 2, ठीक। तो पहली टर्म आपके पास क्या, ap जो बनेगी वो क्या बनेगी, a में आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ओके। एंड सेकंड a + d यानी कि 5 + 2 = क्या आएगा, 7। तो सेकंड में a + 2 में क्या आ गया, सेकंड जो a2 आया वो अपना क्या आ गया, 7। थर्ड में a + 2d, तो a क्या है आपका 5 + 2 * 7, 2 * 2 = 5 + 4 = 9। तो a3 जो आपके पास आया, a3 जो आपका आया वो कितना आया, 9। a3 आ गया आपका 9। थर्ड टर्म इज 9 हो गया। एंड फोर्थ टर्म के लिए अपन क्या लिखेंगे, a + 3d। तो a क्या आपका 5 है, a is 5 + 3 *
डी आपका क्या है 2 है, तो 5 प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11। तो थर्ड टर्म आपकी क्या होगी 11 होगी। ऐसे सेम फोर्थ टर्म के लिए आपके पास a प्लस 4d, a आपका 5 प्लस 4 इंटू डिफरेंस कितना है 2, तो 5 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 13। तो आपके पास क्या आ गया 13। दिस ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो जो आपकी जो एपी आई, जो एपी की जनरल फॉर्म क्या की a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ओके, तो उसमें जो आपके पास अपन ने जब a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू 2 लेके एक बार एग्जांपल के तौर पे चेक किया, तो आपके पास जो एपीआई हुआ 5 7 9 11 और 13 और डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये जो सीक्वेंस आपके पास आई है, तो मैंने डेफिनेशन में आपको क्या बताया था कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसका क्या होता है कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितने का है +2 +2 +2। ठीक है, तो ये क्या हो गई है कि एपी हो गई। और एपी में a इज इक्वल टू आपके पास क्या है 5 है, a2 इज इक्वल टू आपके पास 7, a3 इज इक्वल टू 9, a4 इज इक्वल टू 11 और a5 इज इक्वल टू 13। ओके, इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको। नेक्स्ट अपन a हो गया, a2 हो गया, ये हो गया आपकी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या अपन बात करते हैं फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म में आपके पास देखो, मैंने आपको बताया था जो पहली टर्म जो होती है उसे या तो अपन a लिखते हैं या फिर लिखते हैं a1, इसे अपन क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जैसे ये जो AP आपके पास थी, इस AP की जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 5 है, उस AP की फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी 5। अभी अपन डिस्कस करेंगे कॉमन डिफरेंस के बारे में। जैसे आपकी कोई AP जो अपने पास थी वो है 5 7 9 11 13 और जैसे नेक्स्ट आएगा 15 डॉट डॉट। ओके, तो इस AP में आपकी जो फर्स्ट टर्म वो क्या होगी a इज इक्वल टू हो जाएगा 5। अब कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस जब अपन निकालते हैं तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस D1 अपन निकालने के लिए क्या करेंगे a2 माइनस a1। जो सेकंड टर्म होगी उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा T1। तो सेकंड टर्म क्या है 7 माइनस 5 इज इक्वल टू आएगा 2। ओके, अब D2 चेक करेंगे। D2 इज इक्वल टू, D2 में क्या करेंगे a3 माइनस a2 इज इक्वल टू, a3 माइनस a2 क्या आएगा a3 क्या है 9 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आएगा 2। ऐसे ही D3 चेक करेंगे सेम एज। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। D4 में क्या हो जाएगा a5 माइनस a4 इज इक्वल टू, a5 क्या है 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 2। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा 2। और जब भी आपको ये जो चैप्टर आएगा उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी होंगी जिसमें आपको पता करना होगा कि ये जो सीक्वेंस जो आपको मिली है वो AP है कि नहीं है। तो ऐसी सीक्वेंस को पता करने के लिए आपको क्या करना होगा D1 D2 और D3 तक आपको कॉमन डिफरेंस उसका चेक करना होगा। अगर कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, इफ कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट देन इट इज AP, otherwise it is not a AP। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो क्या हो जाएगी AP हो जाएगी, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो वो क्या नहीं होगी AP नहीं होगी। ओके, ऐसी प्रॉब्लम्स भी अपन चैप्टर जब करेंगे तब उसमें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है n टर्म। n टर्म या नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करोगे वो होगा a इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ओके, जैसे मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था a होती है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म, ओके, एंड d होता है कॉमन डिफरेंस। d होता है कॉमन डिफरेंस, a हो गई आपकी फर्स्ट टर्म। ओके, नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे इस फॉर्म में। अगर आपको जैसे सपोज है ये कोई AP है और इस AP में आपको फाइंड आउट करना है, जैसे इसमें दे रखी है आपको A6 तक 6 टर्म आपको दे रखी है। ठीक है, D1 में 6 टर्म है। अब आपको जैसे मैं बोलूं कि आपको इसकी 12 जो टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 12 टर्म फाइंड आउट करनी है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे A इज इक्वल टू n, यहां पे आपका आएगा an, यानी कि n टर्म। कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है 12 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो A12 इज इक्वल टू, ओके, A क्या है इसका 5 पहली टर्म फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 5 प्लस n, कौन कितनी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है n 12, कितनी 12 माइनस 1 इनटू d, इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस चेक करने के लिए D1 इज इक्वल टू, पहले d चेक करेंगे, d इज इक्वल टू क्या आएगा A2 माइनस A1।
ठीक है, a2 माइनस a1 आपके पास क्या आया है 2, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 2। ओके, तो 5 प्लस 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 इंटू 2, 5 प्लस 11 हो जाए 22, तो a12 इज इक्वल टू आपके पास आया है 27। ठीक है, तो n टर्म फाइंड आउट करने के लिए जो अपन फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और जब अपन ने इस जो सीक्वेंस या जो एपी है, इस एपी की जब अपन ने 12 टर्म फाइंड आउट की तो अपने पास आई 27, तो अपने पास वो 12 टर्म क्या आ गई, a12 इज इक्वल टू अपने पास आई 27। ओके, अब यही अगर चेंज होके आता है कि इसकी एक टर्म है 27, ओके, इस एपी में एक टर्म है 27, लेकिन आपको ये पता करना है कि वो 27 जो टर्म है वो कौन सी टर्म है, जिसे अपन बोलेंगे कि n टर्म, n की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेकिन इसमें an दे रखा है, अभी क्या है, अपन ने a12 फाइंड आउट की थी और लास्ट में इसने क्या दे रखा है, an दे रखा है, तो an की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, जो लास्ट में आपको बोले कि इसकी ये टर्म ये है और अब इसको फाइंड आउट करो कि ये कौन सी टर्म है, तो वहां पे जो टर्म लास्ट में होगी उसे अपन लेंगे an इज इक्वल टू 27, a इज इक्वल टू आपके पास 5 है, d इज इक्वल टू आपके पास 2 है, लेकिन n की वैल्यू इसमें तो आपको पता है, लेकिन आपको पता नहीं है, आपको पता करनी है कि n की वैल्यू क्या होगी, वो आपको पता करनी होगी। अभी तो अपने को पता है कि 12 टर्म है, लेकिन अपन पता करते हैं कि रियल में इस फॉर्मूले से अपन ये निकाल भी सकते हैं कि अपन सोल्व भी कर सकते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, फॉर्मूला सेम यूज करेंगे। an की वैल्यू कितनी है 27 इज इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एंड d की वैल्यू कितनी इज 2। ओके, 27, 5 को मैं इक्वल की इस साइड लेके आऊंगा तो -5 इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 2। ओके, 27 माइनस 5 इज इक्वल टू 22 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। ओके, n यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आएगा, इधर इक्वल की इधर की साइड लेके आऊंगा तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। जब इक्वल की एक साइड में कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है और अगर चेंज करते हैं तो वो चली जाती है डिवाइड, आगे इक्वल की सेकंड साइड में भेजेंगे तो वो चली जाएगी डिवाइड में। अगर डिवाइड में है और इक्वल के नेक्स्ट साइड भेजते हैं तो वो चली जाएगी मल्टीप्लाई में, प्लस वाली माइनस में और माइनस वाली प्लस में। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 22 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11, माइनस 1 है आगे जाके प्लस में इज इक्वल टू 11 प्लस 1, तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 12। ओके, अभी अपन ने पता किया था कि 12 टर्म क्या होगी, वो आई थी अपने पास 27। ओके, और अभी अपन ने पता किया कि इस एपी में कोई टर्म है जो 27 है। ठीक है, तो वो टर्म कौन से नंबर पे आती है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म n पता करना है। तो अपन ने इसी फॉर्मूले से n पता किया, तो आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म आई वो कितनी आई 12। ओके, तो इस फॉर्मूले से अपन दो चीजें कर सकते हैं, और जब आपके पास n भी हो, ठीक है, an भी हो, d भी हो, तो आप a भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जब आपके पास तीन चीजें, इसमें चार चीजें टोटल, एक तो an है, एक a है, एक n है और एक d है, ये चार चीजें। इनमें से जब भी आपके पास कोई भी तीन चीजें दी हुई हो, आपको गिवन में a और n हो और d पूछ रहा हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी तीन दिया हो और एक चीज पूछ सकता है तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो अभी तक अपन ने चेक किया n टर्म, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला अपन ने यूज किया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन कौन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन ने देख ली। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ एपी। ठीक है, तो सम ऑफ एपी को अपन डिनोट करते हैं SN से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, अब इसमें SN क्या है, SN इज इक्वल टू होता है सम ऑफ एपी। ओके, n इज इक्वल टू सेम है नंबर ऑफ टर्म। ओके, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म आ गया, d इज इक्वल टू क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसको अपन कैसे चेक करेंगे, जैसे अपने पास अभी जो एपी थी वो क्या थी, 5 7 9 11 13 15 टोटल। ओके, अब अपन इस एपी में सपोज दैट इस एपी में आपके पास 12 टर्म है।
कितनी टोटल टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म इज 12। तो आपको इस एपी का सम फाइंड आउट करना है कि इनके सारे डिजिट को जब 12 टर्म तक मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास सम क्या आएगा, फाइंड आउट करते हैं। तो Sn इज इक्वल टू, ठीक है, Sn कितनी टर्म का फाइंड आउट कर रहे हैं, 12 टर्म का, तो S12 इज इक्वल टू, ठीक है, सम फाइंड आउट कर रहे हैं अपन कितनी टर्म्स का, 12 टर्म्स का, ओके, इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, 12 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a। इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, 5 प्लस n कितनी टर्म है, 12 माइनस 1 इंटू d। इसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस निकालने मैंने आपको बताया था d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो d1 a2 क्या है, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। d क्या आ गया, 2 आ गया, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 टू जा 10 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 11 इंटू 2, 6 इंटू 10 प्लस 11 टू जा 22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 इंटू 6 इज इक्वल टू 192। ओके, क्या आएगा, 192। जो इस एपी में जो 12 टर्म है, ठीक है, उनका सम कितना आएगा, 192 आ जाएगा। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये अपना था किसी भी एपी का सम निकालने का फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले को अपन इस तरीके से किसी एपी में क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, इस तरीके से यूज करेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास है सम ऑफ एपी विद लास्ट टर्म। जब आपके पास लास्ट टर्म है, जब अपन ने लास्ट इस वाले फॉर्मूले को यूज करके अपन ने 12 टर्म निकाली थी, तब अपने पास आई थी 27। ओके, 27 आया था। अब अगर आपको बोले कि कोई एपी है जिसमें लास्ट टर्म है 27, ठीक है, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट कितना है, 12 है, और वो जो 12 टर्म है वो क्या है, 27 है। तो अब इस एपी का सम फाइंड आउट कीजिए। तो उसके लिए अपने पास सेकंड फॉर्मूला होगा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। यहाँ पे सेम सारी चीजें वही है, सम ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स का अपन सम निकाल रहे हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स, ओके, a है आपका फर्स्ट टर्म, l इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगी लास्ट टर्म। यहाँ पे एक नई चीज है ये l इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगी लास्ट टर्म। ओके, लास्ट टर्म हो जाएगी। अब देखना, Sn इज इक्वल टू लास्ट टर्म, Sn कितनी टर्म का निकाल रहे हैं, 12, सेम उतनी है 12 टर्म, इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास a क्या है, 5 प्लस लास्ट टर्म कितनी है, 22, लास्ट टर्म सॉरी 27, लास्ट टर्म कितनी है आपके पास, 27, जो 12 टर्म है वो कितनी है, 27। अब इसको सोल्व करते हैं। इज इक्वल 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6, 5 प्लस 27 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 27 इज इक्वल टू 32। ओके, 32 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 192। अभी भी इसका सम कितना आएगा, 92 ही आएगा। ओके, कोई इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इस तरीके से अपने पास सम फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूले होते हैं। जब आपके पास डायरेक्ट लास्ट टर्म दे रखी हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म दे रखा हो, फर्स्ट टर्म दे रखी हो, एंड कॉमन डिफरेंस जब आपको दे रखा हो, तब आप यूज कर सकते हो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इसके अलावा इस फॉर्मूले से आप क्या क्या यूज कर सकते हो, इस फॉर्मूले में आप नंबर ऑफ टर्म है, सॉरी सम ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म है, a है, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस, ये सारी चीजें हैं। इसमें भी आपके पास सेम इसी फॉर्मूले के जैसे 4 चीजें हैं। उसमें से अगर आपको 3 प्रोवाइड करवा रहा है तो इनमें से आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक चीज जो लास्ट आपसे फाइंड आउट करने को बोल रहा है वो चीज आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये था आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक। ओके, इस YouTube चैनल पे, इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपको 10th क्लास की जो आपका न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए बैक टू बैक क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आप इस YouTube चैनल पे बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने और स्टूडेंट जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।